शोहर ने अपनी ही बीवी को अपने ही घर में एक पूरे महीने से हरासा किए हुए रखा था और साथ साथ तरह तरह की अज़ीज़तें भी देता रहा और उबलता हुआ गर्म पानी अपनी बीवी के मुंह पे डाल के उसका मुंह जला दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कसूरंग और मैं फैसल वड़ाइच। आज एक ऐसी क्राइम स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं कि जहां इंसानियत भी शर्मा जाए। शोहर ने अपनी ही बीवी को अपने ही घर में एक पूरे महीने से हरासा किए हुए रखा था और साथ साथ तरह तरह की अज़ीज़तें भी देता रहा और उबलता हुआ गर्म पानी अपनी बीवी के मुंह पे डाल के उसका मुंह जला दिया। पुलिस ने मुल्ज़मान को किस तरह से गिरफ्तार किया, इस सारे मामले के पीछे हकीकत क्या है, आखिर क्या वजह बनी थी कि उसने अपनी बीवी को अपने ही घर में हरासा करके हुए रखा था, ये सब कुछ हम जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं। बिल्कुल मुल्ज़मान इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं, जानते हैं कि इसके पीछे हकीकत क्या है मुल्ज़मान के ही ज़बानी। क्या नाम आपका? असलम जी। और काम क्या करते हो? जिमींदारा। अच्छा, ये सारी हकीकत बतानी है कि हकीकत में क्या हुआ है? हकीकत में सर जी ये हुआ, मैंने उससे शादी की अपनी मर्ज़ी से। मेरे भाइयों ने कहा कि तुम इसे छोड़ दो। मैंने कहा मैं सारा कुछ इन्हें मेरे पीछे छड्या, मैं इन्हें नहीं छड़ना। थोड़ा दिल मानदा मैंने रख लो, जेड़ा हिस्सा मेरा बनदा मुझे दे दो। उसने मुझे 2 किले पैली दे दी भी इन्दा तू ठेका ले लै। रोटी आपकी बीवी ने दी थी 2 किले? नहीं, मेरे भाइयों ने दी थी। अच्छा। उनकी तो बेचारी दी पैली हैगी नहीं सी, उन्होंने कोल की सी, कुछ भी नहीं सी। जिमें वो पैसों वास्ते तो उन्हें ये कुछ किया है, अज वो वारस बन गया सी। उस तो बाद सर जी उन्होंने 8 साल हो गए, 2 बच्चे हो गए उनके चो। मैं उन्होंने तलियां ते चुकी फिर, कोई तत्ती वार नहीं मैं लगन दी। उस तीसरा बच्चा उन्होंने लगा, वो बच्ची हुई पेट दे विच वड्डे हॉस्पिटलों, अकरम हॉस्पिटलों। उनकी रिपोर्टां भी पईयां, उनकी वजह तो उन्होंने फल्ट पै गया नाड़ नूं। कोई दुबारी बार असीं गए, वो अंदर सोज हो गई, जख्म बन गए। वो दवाइयां दुइयां लियाते रहे, जख्म पक गया। उनकी वजह तो उनके पैरों चों भी जख्म चले गए। सानूं समझ नहीं लगी, टेस्ट भी असीं बड़े कराए। अज ही सौदर के बेटे को लगाए, उन्होंने कहा भी इनके गुर्दे जो है ना वो सुंगड़ गए हैं, इसका बचना बहुत मुश्किल है। अच्छा, जब उसकी बीमारी शुरू हुई थी तो तब आपको नहीं इल्म था? इल्म था उस दिन। पहले 2-3 बार असी हॉस्पिटल गए, अकरम हॉस्पिटल, जिथों उनका इलाज कराया है। तो उन्होंने ये कहा था भी ये ज़ख्म ने उसके अंदर रेशा है, वो ठीक हो जाएंगे, ये ट्यूब लगाओ, ये दवाई खुआओ। वो भी असी खुआते रहे हैं घरी, सारा कुछ असी करते रहे हैं। उनकी वजह तो बावजूद भी उनके पैरों चो जख्म हो गए। ये उस तो बाद असीं उत्थे लगाया तारागढ़ चौंक, उत्थों जख्म बच गए, पैर वाले ठीक हो गए। पैर चो भी उनके कीड़े एक दिन पै सी, जो उत्थे लगाया सा ना वो भी असीं कड्ढे। पुलिस को कंप्लेन किसने की थी? ये पता नहीं सानूं लगा, इनके चाचे ने की थी। देख लें फिर, वो उसने खुद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जो भी तुसीं सजा दिओ ते असीं सारा हस के कबूल कर लांदे। जे असीं पानी फेंकण दी जाए, जे चाट भी मूँह ते लाई होवे ते असीं एडे भी बगैरत नहीं सा। साडी भी मेरी इज्जत सी, मैं खरे किड्डे प्यार नाल उहदे नाल शादी कीती सी ते पानी मौंदे ते फेंकना। बाकी ये साबित हो जाए बात ते जो तुसीं सजा दिओ ते असीं भुगत लांगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ इंस्पेक्टर शौकत अली साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि उन्होंने मुल्ज़मान को किस तरह से गिरफ़्तार किया और इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मुल्ज़मान को आपने किस तरह से गिरफ़्तार किया? जब उनके खिलाफ FIR हुई है तो उसके बाद जो है उन पर रेड किया है और उधर से 2 जो हैं वो पकड़े गए हैं, असलम और आसफ। और शायद जो है अभी तक वो नहीं पकड़ा जा सका, वो भी जल्द इंशाल्लाह पकड़ लेंगे। वो इन दोनों का भाई है शायद? हाँ, ये तीनों भाई हैं। तो सर, इन्वेस्टिगेशन आप कहाँ तक पहुँच चुकी है? इन्वेस्टिगेशन वो जो इंजर्ड है वो हॉस्पिटल एडमिट है, उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और जब वो उधर से रिस्टेट होगी, अभी तो वो अनकॉन्शियस थी, तो अभी थोड़ी उसकी वो रिस्टेट हुई है, तो उसके जो है स्टेटमेंट के मुताबिक और दूसरा जो डॉक्टर साहब के रिज़ल्ट के मुताबिक जो है वो उसकी तफ्तीश करेंगे, तो इंशाल्लाह जो है वो सही होगा। सर, मुल्ज़मान का कहना है कि हमने औरत पर किसी किस्म का जुल्म या तशद्दुद नहीं किया। अगर औरत को देखा जाए तो उसकी इस वक्त हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? FIR क्या कहती है? FIR तो तहरीरी कंप्लेंट है, जो वो लड़की जो उसके जो चाचा ने दी है उसके मुताबिक तो उन्होंने कहा है कि इस पर वो तशद्दुद वगैरह करते रहे हैं। वो उसके काफ़ी इंजरीज़ भी हैं। जब डॉक्टर साहब डिक्लेयर करेंगे तो उसके बाद ही ये असल जो सिचुएशन है वो डॉक्टर साहब की डिक्लेरेशन से पता चलेगा।
तो सर आपके ख्याल में सारे एविडेंस भी आपके सामने हैं, तो अदालत इनको क्या सज़ा देगी? हमने तो एविडेंस प्रोवाइड करनी है, अदालत जो है उसका वो मज़हब अदालत का हम क्या कह सकते हैं। हमने एविडेंस जो है, जो हम अपनी स्किल और जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके मुताबिक हम पूरी उधर एविडेंस प्रोवाइड करेंगे, तो आगे सज़ा जो है वो मज़हब अदालत का काम है। अच्छा सर, एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ऐसे क्राइम ना रुकने की बजाय रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, इनको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है? कंट्रोल अब एक सेल बन गया है जो औरतों पर तशद्दुद वगैरह या इस किस्म के है, तो हमारे DPO साहब, SP साहब इन्वेस्टिगेशन खुसूसी इंटरेस्ट लेकर इस किस्म के केसेस जो हैं इनकी प्रिवेंशन के लिए और बाद डिटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा वो कोशिशें कर रहे हैं, और हम भी जो हैं उनके जो है मेयार पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द होगा।